आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। तो हमने जो एकीकरण की जो राजस्थान एकीकरण की श्रृंखला प्रारंभ की थी उसी के आज हम अगले भाग के अंदर बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका जो तृतीय चरण था। पिछले दो भाग हमने पढ़ लिए, पूर्वी राजस्थान, मध्य संघ, वो दोनों भाग पढ़ने के बाद हम तृतीय चरण के तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के अंदर जो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान के अंदर मैंने आपको जो नक्शा बना के उस दिन समझाया था, उसी वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, मेवाड़। क्या मिलाया जाएगा? मेवाड़ प्लस पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, ये जो सारी जो मिलाई गई थी वो रियासतें वो इसके अंदर मिला दी जाएगी। किसके अंदर? संयुक्त राजस्थान उससे बनाया जाएगा। मेवाड़ प्लस पूर्व राजस्थान, इससे मिलके ये बना है। अब तो यहाँ पे क्या होंगे, पहले देखा आपने जो पद बनाए गए थे उपराज प्रमुख, राज प्रमुख, अब यहाँ पे वो पद हो जाएंगे, बदल जाएंगे, वो पद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप में मेवाड़ एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो जो सबसे बड़ी रियासत का होगा उसका दबदबा रहेगा। तो अब महाराजा भोपाल सिंह जी, उन्होंने तो पहले ही अलग रहने का प्रयास किया था, लेकिन अब जब यहाँ मिलेंगे तो उन्हें क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन बनेंगे? महाराजा, जो मेवाड़ के थे, महाराजा भोपाल सिंह। महाराजा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। महाराजा पहले भीम सिंह थे कोटा के अंदर, अब उसको यहाँ पे शामिल किया गया, तो भीम सिंह जी को वरिष्ठ उपराज प्रमुख। भीम सिंह जी कोटा के जो थे उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। अब आपने वहां पे देखा था कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? बूंदी से थे बहादुर सिंह जी, लेकिन उनको यहाँ पे कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख के यहाँ पे दो जनों को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, एक तो बूंदी से, एक डूंगरपुर से आपने पढ़ा था लक्ष्मण सिंह जी। अब यहाँ पे भीम सिंह जी को ये बात बहुत बुरी लगी, भाई हमारा एक तो पूरा का पूरा क्षेत्र मेवाड़ के अंदर मिला दिया, महाराजा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया, हमारे पास कोटा के पास तो कुछ रहा भी नहीं। तो इनके लिए कहा गया कि भाई एक संयुक्त अधिवेशन जो होगा वो वर्ष में एक बार विधानसभा का यहाँ पे कोटा के अंदर करवाया जाएगा। साथ ही साथ कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनसे वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, ऐसा कहा जाता है। फिर भीम सिंह ने इसको स्वीकार कर लिया और कनिष्ठ उपराज प्रमुख और वरिष्ठ उपराज प्रमुख के पद कोटा को दिए गए। प्रधानमंत्री हमने पढ़ा था वहां पे शाहपुरा से जो गोकुललाल लसावा थे वहां पे प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री का नाम आएगा वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी के बारे में आपको यहाँ पे तो देखने को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ोगे तो वर्मा जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत ही अच्छे सेनानी थे वर्मा जी के, बहुत ही अथक प्रयास इन्होंने किए थे। इनकी पत्नी इन्होंने मतलब बहुत ही ज्यादा इनका हमारी स्वतंत्रता के अंदर वर्मा जी का योगदान देखा जाता है। तो इनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। वर्मा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उप प्रधानमंत्री, तो वहां पे जो गोकुललाल लसावा जी हमारे प्रधानमंत्री थे शाहपुरा के, इनको यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। गोकुललाल, मैंने आपको पहले ही कहा था गोकुललाल लसावा का नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो उनको यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अब राजधानी कोटा से शिफ्ट हो जाएगी। कोटा से कहां पे होगी? तो मेवाड़ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर के अंदर राजधानी शिफ्ट हो जाएगी। उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन भी उदयपुर के अंदर ही होगा। उद्घाटन किया कब गया था? 18 अप्रैल 1948। मत्स्य संघ में पढ़ा था 18 मार्च। अब यहाँ पे उसके बराबर एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को यहाँ पे उद्घाटन किया गया। किसका? तृतीय चरण के संयुक्त राजस्थान का। उद्घाटनकर्ता दो के अंदर गॉडगिल थे, तीसरा नाम याद कर लेना जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी ने तृतीय चरण में उद्घाटन किया था। पूछा जाता है कि तृतीय चरण राजस्थान का जो एकीकरण था उसके तृतीय चरण का या संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों, एक तो आपको बात याद रखनी है कि भाई सबसे ज्यादा एक तो पूछा जाता है कि राज प्रमुखों के पद, उपराज प्रमुखों के पद, उद्घाटन की तारीखें, उद्घाटनकर्ता, बस ये जो सारी चीजें हैं वो पूछी जाती है मेनली, तो आप इनको याद रख लेना। अब आता है कि भोपाल सिंह जी ने 20 लाख प्रीवी पर्स की मांग की। 20 लाख प्रीवी पर्स कि भाई तुमने रियासतें तो ले ली, अब हम रियासतें चलाएंगे कैसे? सारा खर्च तो तुम्हें देना होगा। तो उसके लिए 20 लाख रुपए की भोपाल सिंह जी ने मांग की। 20 लाख में से 10 लाख तो 10 लाख औपचारिक खर्चे थे,
5 लाख राज प्रमुख का वेतन, और 5 लाख धार्मिक अनुदान। और इन्हीं सारी शर्तों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारे पदों के साथ हमारे जो तृतीय चरण है उसका जो है खत्म होता है। तृतीय चरण के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे चतुर्थ चरण की तरफ, जो बृहत राजस्थान है। मैंने बताया तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम बृहत राजस्थान की। तो चलिए बढ़ते हैं बृहत राजस्थान की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब जब आगे रियासतें एक दूसरे के अंदर मिलती जाएगी, तो संयुक्त राजस्थान हमने पढ़ा था, मेवाड़ के अंदर मिलाया गया था पूर्व राजस्थान को। अब संयुक्त राजस्थान के अंदर मिला के जयपुर, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन सबको मिला के क्या बना दिया गया था? बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान, बड़ा राजस्थान। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है भाई। महाराजा भोपाल सिंह ये कहते हैं मैं तो महाराज प्रमुख बनूंगा, मतलब राज प्रमुख का पद मैं अपने पास रखूंगा। सवाई मान सिंह कहते हैं जयपुर इतनी बड़ी रियासत है, हमारे तो पहले से हम तो बहुत संपन्न है, तो हमें राज प्रमुख बनाया जाए। तो महाराज भोपाल सिंह जी के लिए एक पद क्रिएट किया गया, पद बनाया गया महाराज प्रमुख का। भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख, वैसे करना कुछ होता नहीं था, बस इनके नाम के लिए इन्हें एक पद सृजन किया गया, महाराज प्रमुख। सवाई मान सिंह जी जो सेकंड है जयपुर से, इनको बनाया गया राज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख है भीम सिंह जी कोटा, हमने पहले पढ़ लिया उनको। जोधपुर से वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे हनुमंत सिंह जी। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये सारे जो नाम है आपको याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कनिष्ठ उपराज प्रमुख तो हमने संयुक्त राजस्थान के अंदर पढ़ा था, बहादुर सिंह जी बूंदी और लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर, वही है, वापस उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो पहले मणिकेलाल वर्मा जी थे, वर्मा जी को हटा के प्रधानमंत्री बना दिया गया था हीरालाल शास्त्री जी को। ये है उद्घाटन की तिथि पूछी जाए तो उद्घाटन की तिथि 30 मार्च 1949। एक याद रख लेना आप तो 1949, 30 मार्च आपको याद रह जाएगा। हम राजस्थान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 30 मार्च के दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ऐसे पूछा जाए तो विक्रमी संवत हमारे 2006, जो हिंदी महीने उनके हिसाब से, तो हमारा जो बृहत राजस्थान बना था वो बना था 2006, विक्रमी संवत 2006। और साथ ही साथ 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो आप देख लो लगभग पूरा राजस्थान का क्या हो चुका है, विलय हो चुका है, राजस्थान एकीकरण हो चुका है, उसी दिन हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे कि भाई उद्घाटन करने कौन आए थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे? यहाँ पे खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। अब साथ ही साथ एक जो मैंने बताया था, 3 जो थी नीमराणा, कुशलगढ़, 2 तो हमने मिला दी, तीसरी थी लावा। तो लावा का जयपुर के अंदर कर दिया गया था विलय। जयपुर के अंदर लावा का कब किया गया था? 19 जुलाई 1948 लावा जो ठिकाना था वो इसमें मिला दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात की, जो पीवी वर्ष की मांग है, पीवी वर्ष जो मांग की थी, जो 18 लाख तो मांगे थे, जयपुर ने 18 लाख मांगे, जयपुर को 18 लाख दिए गए। जोधपुर उससे थोड़ा बड़ा था तो जोधपुर को 17.5 लाख दिए गए। बीकानेर उससे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, तो उसको दिए गए 17 लाख। जैसलमेर तो आप सबको पता है थोड़ा सा ऐसे दुर्गम इलाकों के अंदर रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा पीवी जो भी थे, ठीक है, 1,80,000 रुपये जैसलमेर वालों को दिए गए। अब यहाँ पे राजधानी की बात आई, तो राजधानी के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, जो हम जानते हैं इस आगे के भाग में। तो जयपुर के बीच में राजधानी को लेकर विवाद हो गया। जोधपुर वालों ने कहा कि राजधानी हमें चाहिए, जयपुर वालों ने, महाराजा जो मान सिंह सेकंड, उन्होंने कहा राजधानी तो जयपुर में रहेगी। तो जयपुर को लेकर राजधानी के इनके बीच में विवाद हुआ, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया, पटेल समिति। उनकी सिफारिशों के आधार पर पटेल समिति के सदस्य कौन कौन थे? BR पटेल, TS पुरी और SP सिन्हा। तो इन्होंने तीनों ने अपनी सिफारिशें दी। तो सिफारिशों के हिसाब से जयपुर को क्या दिया गया? जयपुर को राजधानी बनाया गया इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पे। और जोधपुर को, जो हम हाईकोर्ट जोधपुर में देखते हैं, जोधपुर को हाईकोर्ट प्रदान किया गया। इसी के साथ ये चौथा चरण हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अगले चरण, जो 5वां चरण है हमारा, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हम 5वें चरण की तरफ, जो 5वां और आखिरी चरण है हमारे राजस्थान के विलय का। मतलब 7 चरण है वैसे तो, लेकिन जो मत्स्य संघ है उसका यहाँ पे विलय किया जाएगा बृहत राजस्थान के अंदर, और उसका नाम रखा जाएगा संयुक्त बृहत राजस्थान। मैंने आपको पहले ही बताया था, नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं और सीक्वेंस से याद रखने हैं। 15 मई 1949 को इसका विलय किया गया था मत्स्य संघ का। अब मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था एक समिति के आधार पर किया गया था, जिसका नाम था शंकर देवराय समिति। समिति के सदस्य कौन थे? शंकर देवराय, प्रभु दयाल और RK सिंधवा। बिल्कुल छोटा सा ये चरण था, बिल्कुल इसमें ज्यादा कुछ चीजें याद रखने के लिए है नहीं।
15 मई 1950 को किया गया था। इसका उद्घाटन या समापन जो है पूरा हुआ था बन के। और शोभाराम कुमावत को हीरालाल कैबिनेट में, हीरालाल शास्त्री जो कैबिनेट थी उसके अंदर इसमें शामिल किया गया था। इसी के साथ 5वां चरण यहाँ पे खत्म होता है। आज हम इस श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला के अंदर अगले इसी के चरण के अंदर हम पढ़ेंगे 6ठा चरण और 7वां चरण। उसी के साथ आपके राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो जाएगा। पढ़ते रहिए हमारे साथ, आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में लाइक करें।